स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री डंप टू वाइब्रेशन और विस्कस डंपिंग। ये मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत इसका हम केस थर्ड आज डिस्कस करेंगे। केस थर्ड में क्या है कि जब जो है डंपिंग फैक्टर क्या होगा, डंपिंग फैक्टर 1 से कम होगा यानी लेस देन होगा। जाई जो है 1 से कम होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो केस सेकंड था कि जाई क्या है, डंपिंग फैक्टर है। ठीक है, जो आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा या नहीं देखा तो उसे दोबारा वीडियो उसकी देख लेना है, आपको समझ में आएगा कि जाई क्या है। जाई बढ़ता है तो फिर सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया है। अब यहाँ पर इसका मीन्स ये हुआ कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं और रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी। यानी कि अल्फ़ा 1 2 जो अल्फ़ा रूट है उस इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी कि जाई प्लस माइनस आई कॉन्जुगेट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ये यहाँ पे रूट की वैल्यू होगी यानी रूट 1 2 क्या होंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी इमेजिनरी की। यहाँ पे इस तरह से x इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे जो इसका पूरा जो सॉल्यूशन होगा x बराबर जो हम लिखते थे a और e की पावर में लिखते थे माइनस जाई प्लस आई 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b सॉल्यूशन e माइनस आई अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एन टी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन होगा। यहाँ से हम ई कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन लेके क्या करेंगे, इसको ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी ए ई की पावर आई अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस बी रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी। ये यहाँ पे मैंने e की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी इसलिए कॉमन लिया है कि यहाँ पर ये e की पावर ये जाई प्लस है, जब प्लस में होती है तो इनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं पावर को। अगर e की पावर आपने एक रूल पढ़ा होगा, e की पावर x प्लस वाई है और प्लस e की पावर x प्लस जेड है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर y प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर z और यहाँ से e की पावर कॉमन लेके e की पावर y प्लस e की पावर z। इस तरह से हमने लिखा है। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। ये मैथ्स का रूल है। ये e की पावर को हमने यहाँ से इस तरह से कॉमन लिख लिया है, इसको यहाँ से इस फॉर्म में। ये इसके साथ में माइनस जाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी माइनस जाई है, यानी यहाँ पे भी माइनस जाई था, ये यहाँ पे जो है जाई आएगा माइनस जाई, यहाँ पे माइनस जाई है, माइनस जाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि रूट जो है अल्फ़ा 1 2 क्या डिफरेंस रहेगा कि माइनस जाई प्लस माइनस आई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन। अब ओमेगा एन टी ओमेगा एन है ये और टी साथ में है, ओमेगा एन और टी। ये पार्ट इसका इक्वेशन जो हमारी थी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये सॉल्यूशन था, उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। कब लिखा है, जब रूट ऑक्सिलरी यानी इमेजिनरी रूट होंगे यहाँ पे कॉम्प्लेट। ठीक है, यानी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट होंगे। तो कॉन्जुगेट रूट के लिए आई पार्शियल डिफरेंट आई की मल्टीप्लाई यहाँ पे साथ में हमने कर दी। इसके लिए रूट जब इस तरह से होते हैं तो आई हम साथ में लेते हैं और यहाँ पे इसको ये सॉल्यूशन इसका हमने लिखा है। अब इसके साथ में यहाँ पे क्या करेंगे हम,
इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, पुट 1 माइनस राई स्क्वायर ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा डी। ये पुट किया तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी e की पावर माइनस राई ओमेगा एन टी ए की पावर आई ओमेगा डी टी बी ए की पावर माइनस आई ओमेगा डी टी। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, इसकी पूरे की वैल्यू ओमेगा डी लिखी और ये ओमेगा डी टी, यहाँ पे ओमेगा एन टी फिर से कॉमन आ गया। इस तरह से ओमेगा एन टी साथ में था, अब यहाँ पे ओमेगा एन, ये ओमेगा एन इसके साथ में था, इसकी पूरे की वैल्यू ओमेगा डी है। अब यहाँ पे ई की पावर माइन जाई ओमेगा एन टी, ये वाली टर्म हमने लिखी। अब साथ में जो है इसकी वैल्यू, यानी कि इस ई की वैल्यू हमने क्या लिखी है, ए कोस ओमेगा डी टी प्लस आई साइन ओमेगा डी टी प्लस आई ए माइनस बी आई, इसको यहाँ पे लिखा पहले, बी कोस ओमेगा डी टी माइनस आई साइन ओमेगा डी टी। ये हमने इसको फॉर्मूला इसका हमने ओपन कर दिया, यानी किसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, ई की पावर आई एक्स का, जो आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में 12th क्लास में। यानी जब ई की पावर आई इस तरह से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो इसका फॉर्मूला कोस ओमेगा, यहाँ पे जो भी टर्म होती है आई के साथ में कोस फिर प्लस साइन आता है आई साथ में। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 12th क्लास में। फिर इसको भी मैंने इसके माइनस करके, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा बीच में, और ये साथ में टर्म है इसके, इस टर्म को फिर हमने कैसे लिखा, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस जाई ओमेगा एन टी। अब यहाँ पे ए प्लस बी लिखा, क्योंकि कोस ओमेगा डी टी सेम है, कोस ओमेगा डी टी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस बी कोस ओमेगा डी टी यहाँ पे लिखा। इसी तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा डी टी कॉमन आ जाएगा, आई लेके यहाँ से आई ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे बी इसके साथ में माइनस का टर्म आएगा, तो यहाँ पे साइन ओमेगा डी टी आएगा साथ में। ये इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ पे हम c इक्वल टू ए प्लस बी पुट कर रहे हैं और b इक्वल टू यहाँ पे c की वैल्यू c इक्वल टू ए प्लस बी पुट करेंगे और d इक्वल टू आई ए माइनस बी पुट करेंगे। कोस्टेंट C and D can be found from initial condition. Found from initial condition, तो a प्लस बी इक्वल टू एक्स साइन फाई और आई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स कोस फाई। ये इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इधर 10 एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस जाई ओमेगा डी टी एक्स साइन फाई कोस ओमेगा डी टी प्लस एक्स कोस फाई साइन ओमेगा डी टी।
x इक्वल टू e की पावर माइनस राई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ये फंक्शन बन गया इसका x का, जो सॉल्यूशन है हमारा, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फंक्शन ये बन गया। अब यहाँ से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस ए और कोस साइन बी कोस ए। यहाँ से हमने फॉर्मूला बना दिया साइन ओमेगा डी टी प्लस कोस फाइव। अब इस फॉर्मूले को हमें ग्राफ पे शो करना है। इसको ग्राफ पे शो कैसे, ये इस तरह से करेंगे। ग्राफ की फॉर्म में अगर हम इसको समझेंगे, यहाँ पे x साइन फाइव और इस तरह से x नोट x1 x2 और ये चला है हमारा TA टाइम डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ग्राफ दिखाना है। ये टाइम का ग्राफ होगा और ये साइन का फंक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड होगा इसका सॉल्यूशन, वो यहाँ पर इसको ग्राफ का हम दिखाएंगे। दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स। द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स। नंबर फर्स्ट x which is constant, omega nt which decrease with time, which decrease with time and final माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचेगा ये की वैल्यू। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, लर्न करने के लिए हमें साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव विच रिप्रेजेंट ए रिपीटिशन ऑफ मोशन। यहाँ पर लिखेंगे 10 द रिजल्टेंट मोशन इज ऑसिलेशन, मोशन इज oscillation with decreasing amplitude, having a frequency of ओमेगा डी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये साइन का फंक्शन, यानी इस थर्ड जो केस हुआ हमारा, मेनली पूरे इस केस में क्या स्टडी थी कि हमारे जो रूट थे वो कंप्लीट कॉन्जुगेट थे। कॉन्जुगेट का मीन्स क्या है,
कि आई के रेस्पेक्ट में आ जाता है, आई कॉन्जुगेट फॉर्म में शो करता है आई को, जब रूट होंगे इस तरह से तो आई कॉन्जुगेट में होगा। तो आई को हमने क्या यहाँ पे शो किया था कि आई के रेस्पेक्ट में हो गया, तो एक्स जो उसका सॉल्यूशन बना था पूरा इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी हमारी, इसका सॉल्यूशन ये था, ई की पावर में इस रूट को लिखते हैं, पहला रूट, फिर सेकंड रूट माइनस करके लिखते हैं, इसमें प्लस माइनस रूट थे, फिर इसको हमने कॉमन कर लिया ई को अलग से, ये साथ में प्लस में था जो मैंने रूल बताया था आपको, फिर इसके साथ में यहाँ पर इसको पुट किया हमने, ये जो वैल्यू है हमारी अंडर रूट आई माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन टी ओमेगा एन, इसको ओमेगा डी लिखा हमने, और ओमेगा डी लिखने के बाद इसको आई के रेस्पेक्ट में ऐसे आ गया, फिर इसको ये कॉमन हमारा चल ही रहा था, फिर इसको हमने ओपन कर दिया, ई की पावर आई ओमेगा डी टी, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ के आए थे, हम 12th क्लास में हमने पढ़ा था, उसकी फॉर्म में ये खुल जाता है, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस साइन है, फिर से हमने यहाँ पे इसको ओपन करके ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया, और ए प्लस बी इक्वल टू सी पुट करा, ए माइनस बी इक्वल टू डी पुट किया यहाँ पर, और ए प्लस बी जो है एक्स साइन फाई का फंक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू लगाएंगे तो साइन फाई का फंक्शन बनेगा, एक्स साइन फाई यहाँ पर, और आई ए माइनस बी को एक्स कोस फाई का फंक्शन माना है हमने यहाँ पर, इसको ये फंक्शन एज्यूम किया है, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद वहाँ पर जो है x इक्वल टू ई की पावर ये रहेगा, और एक्स साइन फाई, क्योंकि हमने ए प्लस बी को क्या माना है, एक्स साइन फाई पुट किया है, ए प्लस बी को एक्स साइन फाई और कोस ओमेगा डी टी और प्लस एक्स कोस फाई किसको लिया है, आई ए माइनस बी को, आई ए माइनस बी को कोस फाई हमने वहाँ पे पुट किया है, तो ये टर्म बन गई, और ये साइन का फॉर्मूला बन गया हमारा, एक्स यहाँ पे कॉमन आएगा फिर से, ये एक्स क्योंकि साथ में था एक्स की टर्म, एक एक्स क्या आता है, एक कोस्टेंट है, और ये साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, जो साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे केस थर्ड के केस में, ये आपको ध्यान रखना है, और डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा, साइन का फंक्शन ऐसे और टाइम का ऐसे, ये नीचे की तरफ घटता जाता है, और जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचता है, जो ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी है, विच डिक्रीज विद टाइम, एंड फाइनल ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो साइन का जो फंक्शन है साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई जो ये फंक्शन है रहेगा यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमने कहा है कि ये विच डिक्रीज विद टाइम, फाइनल वैल्यू इतनी रहेगी, ये इसकी वैल्यू बता दी, ये कॉन्स्टेंट बताया हमने, और इसको कहा है कि साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई विच रिप्रेजेंट रिपीटिशन ऑफ मोशन, जो मोशन को रिपीटिशन रिप्रेजेंट करता है, दस द रिजल्टेंट मोशन इज ऑसिलेशन द डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा डी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।